नारायण शिव जी के सती से विवाह है। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या किया। ब्राह्मण जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वह मेरे पहुँचने का मुझ संसार की रचयिता से इसी प्रकार की प्रकृति को निश्चय के समान शील ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यही भी पूछने लगे पूछा कि दस ने क्या कहा है, क्या काम मुझे विघ्न कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप क्या कार्य करता हूँ। अतः वे ब्राह्मण व सती जैसे भी मेरी प्रिय बने, आप ऐसे ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सात्विकता देते हुए कहा, हे वृषम ध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पिता जश ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिव जी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिव जी जब भी चाहे शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषभ ध्वज, अब आप शुभ लगन और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर प्राणी ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ में मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मृषि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे दोनों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मृषि आदि पुत्रों का सम्मान किया। वह सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रशंसा से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के सम्मान करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा कर दी। मैं ब्राह्मण और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि के साथ हुए मागर में जाते हुए शिव जी के अत्यंत छोटा हुई देवताओं और शिव जी के गुणों में बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नीलेश्वर, झाग, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके वेशभूषण बन पाए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन नंदी देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लगन में शिव जी के लिए सती का कन्या दान किया। शिव जी ने सर्वांगीन सुंदरी दक्ष पुत्री का प्राणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को प्रमाणन प्राप्त हुआ। शिव जी जब अपनी कन्या का दान कर दक्ष की कृत्य करते हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलचार हुआ। अतः शुभ देते सती का 18वां अध्याय समाप्त।